नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले में और हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए हमारी बाईं तरफ वरिष्ठ पत्रकार श्री विजय तिवारी जी मौजूद हैं। एक तस्वीर में एक 4 दशक से अधिक का अनुभव पत्रकारिता के फील्ड में आपको दिखाई देगा इस बातचीत में। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा भैया आपका द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे, अभी एक घटना की हम कवरेज करके आ रहे हैं और उस घटना में एक 8 वर्षीय बच्चे की विद्यालय के छात्रावास में मौत हो जाती है। विद्यालय काफ़ी रेप्यूटेड रहा है, वहाँ से कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे हर साल रिजल्ट देते हैं, पास होते हैं। इसके अलावा समाज में भी सामाजिक प्रतिष्ठा भी उस विद्यालय के प्रबंधक की अच्छी है। प्रशासन के वो सहयोगी माने जाते हैं, बराबर प्रशासनिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी रहती है। इन सब के बीच बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो स्पष्ट नहीं थी। जिस बच्चे पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने उसकी हत्या की है, उसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं था। सीसीटीवी फुटेज का गायब होना, मीन्स मोटिव और अपॉर्चुनिटी का गायब होना, ये तीनों चीज़ें मेल नहीं खा रही थी। तो ऐसे में एक पत्रकार के दृष्टिकोण से इस मामले पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए, साक्ष्यों को मिटाना जी, ये तो आपको साफ साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कोई घालमेल है। जी, विद्यालय प्रबंधन को अगर हम दोषी ना भी कहें तो उस दोष में, इस घटना में संलिप्तता न भी हो तो साक्ष्य को मिटाने में तो कहीं ना कहीं संलिप्तता दिख गई। जी, यदि सीसीटीवी खराब है तो बाकी दिनों, उसके पहले की घटनाओं में पहले जो दिनचर्या होती थी विद्यालय की, उस समय वो ठीक है या नहीं है, ये भी जांच का विषय है। क्या उसी दिन खराब हुआ है या 2-4-10 दिन पहले से खराब है? 10 मिनट पहले। 10 मिनट, तब तो आप जब 10 मिनट पहले अगर सीसीटीवी खराब है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है संदेह के घेरे में आता है। लेकिन जी, आपको एक बात बताएं कि अभी जो वर्तमान में पुलिस अधीक्षक है जी, ये अपने कार्यकाल में कोई भी ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ है जिसका उद्भेदन इन्होंने न किया हो। जी, मुझे पूरा विश्वास है कि ये इस घटना का भी उद्भेदन कर ही देंगे। लेकिन विद्यालय की संलिप्तता की बात आप जो बोल रहे हैं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। घटनाक्रम के कई पहलू हैं। यह भी हो सकता है कि विद्यालय की प्रतिष्ठा से, विद्यालय के नेम फेम से कोई प्रतिद्वंदी हो, परेशान हो, दुश्मनी रखता हो, उसने कराया हो, या बच्चे का कोई पड़ोसी हो जो किसी बात को लेकर आपसी विवाद हो, उसके कारण भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि मारने पीटने के बच्चों को पढ़ाने के क्रम में कहीं ज़्यादा पिटाई हो गई हो बच्चे की और कोई ऐसी घटना हो गई हो, छुपाने के लिए सीसीटीवी खराब कर दिया गया हो। जी, सीधे ये विद्यालय प्रशासन जो है, विद्यालय प्रबंधन इसमें दोषी हो। तो ये बहुत सारा एंगल है, बहुत सारे कोण हैं जिस पर जो है पुलिस को जांच करनी चाहिए और ये जांच का विषय है। एक पोर्टल जर्नलिज्म के कहा जाए कि कार्यकर्ता या फिर कि एक पत्रकार जो विद्यालय के बाहर इस घटना पर त्वरित रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहाँ से वो लाइव थे। ये कहा जा रहा है प्रशासन ने उनका मोबाइल जब्त कर लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। ऐसे में चूंकि इनके प्रशासन से मधुर संबंध भी रहे हैं जो प्रबंधक हैं विद्यालय के, और अक्सर ये फुलवरिया थाने के जो बोर्ड लगते हैं, जो पिकेट लगते हैं रोड पर, सड़कों पर, उन पर इनके विद्यालय का विज्ञापन छपा रहता है। तो ऐसे में इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं प्रबंधन समिति को बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को निरंकुश नहीं होना है। पत्रकारिता एक स्वतंत्र विधा है और जब पत्रकार पर आप निरंकुश हो जाएंगे, पत्रकारों को ही किसी मामले में फंसाने लगेंगे, तो समाज में जो बुराई है, समाज में जो कठिनाई है, समाज में जो परेशानी है, भ्रष्टाचार है, आखिर वो उजागर कौन करेगा? पत्रकार ही तो दिखाता है। और पत्रकार मौके पर पहुंच गया और उस चीज़ को दिखा दिया, इसलिए आप उसको जो है एक्यूज बना दीजिए, उसको हिरासत में ले लीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को इसमें थोड़ा सा नरम रवैया अख्तियार करना चाहिए। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको हिदायत आप दे सकते हैं। भड़काने का आरोप लगा है। नहीं, भड़काने का क्या आप आरोप लगा सकते हैं? यदि वह भड़काता है तब तो दोषी है जी। यदि कोई पत्रकार भड़काने का काम करता है तब तो वह दोषी है। लेकिन आप उसके फुटेज को खंगालिए या वहाँ के लोगों से पूछताछ करके इस बात को आप देखिए कि वास्तव में ये भड़का रहा था या समाचार संकलन कर रहा था।
यदि वो समाचार संकलन कर रहा था तो आप उसको भड़काने का आरोप नहीं दे सकते, आप झूठा आरोप नहीं लगा सकते हैं। झूठा आरोप लगा रहे हैं तो ये मीडिया को, ये पत्रकारिता को आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे अभी वर्तमान एसपी से पूरा भरोसा है। मैं निजी तौर से ये बात कह रहा हूँ, इस एसपी के कार्यकाल को मैं देख रहा हूँ, पिछले 2-3 दशकों के एसपी के बारे में जो है तुलना जब करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये एसपी कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। इसलिए अगर कोई गलती फंसाया होगा, अगर झूठे आरोप में फंसाया होगा तो मामला उल्टा उसी के ऊपर पड़ेगा। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आप स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर आप कोई ऐसी गलती न करें, आप फेक न्यूज़ नहीं चलाएं। जल्दीबाजी के चक्कर में कि मैं पहले फर्स्ट हूँ, ब्रेकिंग के चक्कर में कोई गलत न्यूज़ न चला दें जिससे समाज को कठिनाई पैदा हो सके और समाज में कोई अशांति का वातावरण बन सके। हमेशा ये ध्यान रखिए, जल्दीबाजी कीजिए लेकिन सावधानी बरतिए। न्यूज़ आपकी सही हो, सच्ची हो, फिर आप ब्रेकिंग चलाइए और आगे बढ़िए। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता के 4 दशक के अनुभव आपको इस वीडियो में नज़र आए होंगे कि खबर को ब्रेक करने के चक्कर में कोई गलत खबर कभी भी प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए। बाकी हमारी मुलाकात लगातार ऐसी हस्तियों से होती रहती है और आगे भी इनसे मुलाकातें होती रहेंगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।